वेलकम दोस्तों तो दिस न्यू वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। और इस वीडियो में मैं आपको पिछली बार जैसे हम बना रहे थे अपने सर्वर साइड रेंडरिंग की मदद से हम देख पा रहे थे कि हमारा जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है विद टोकन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये चीज़ कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, हम साइन इन पेज बनाएंगे। ठीक है, तो साइन इन पेज बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं डिस्कॉर्ड बंद कर दूँ। ठीक है, तो यप, डिस्कॉर्ड बंद हो चुके हैं। और अब मैं यहाँ पर अपना लोकल सर्वर खोल लेता हूँ। यहाँ पर भी लिखूँ मैं यहाँ पर cd बैकएंड पे पहले मैं इसको रन कर लेता हूँ, बैकएंड को dev, एंड उसी के साथ साथ मैं यान dev। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रन कर लिया और ये मेरा साइन इन पेज यहाँ पर खुल चुका है। साइन इन पेज मुझे यहाँ पर अभी बनाना है। ठीक है, तो अब हमें साइन पेज पे करना क्या है। साइन पेज पे सबसे पहले तो मैं एक एक्शन बनाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं यूज़र एक्शन लिख देता हूँ, एक्शंस। ओके, एंड हेयर वुड बी अ यूज़र एक्शन। अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आपको आ रही हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ आएगी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्रिएट एजिंग थंक। ये जो मेथड है ना हमारा, क्रिएट एजिंग थंक, ये जो मतलब फंक्शन है, ये करता क्या हमारे लिए, एक एक्शन बना देता है। ठीक है, लेकिन हम उसमें एजिंग फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम टॉप लेवल एजिंग का यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पहले अगर आप पहले क्या करना पड़ता था, रिडक्स में आपको मिडल वेयर लगाना पड़ता था जो कि है रिएक्ट थंक। लेकिन हम रिएक्ट जेएस टूल किट का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिडल वेयर हमारे पास पहले से डिफ़ॉल्ट जो थंक है, रिएक्ट थंक, वो पहले से लगा आता है। ठीक है, और हमारे पास एक फंक्शन आता है क्रिएट एजिंग थंक। इसकी मदद से हम यहाँ पर कोई भी एक्शन बना सकते हैं अपना, जो कि एजिंग को यूज़ करता है। मैं यहाँ पर यूज़र लॉगिन दे रहा हूँ। ऐसा क्यों यूज़र मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर आप दे तो वैसे कोई भी सकते हैं इन दोनों चीज़ों के बीच में, सिर्फ आप लॉगिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लॉगिन भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे यूज़र लिखना है स्लैश मार के। लॉगिन मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज मेरा जो डेवलपर है, जो मेरी टीम होगी, कभी अगर मैंने इस ऐप को एक्सपेंड करना हो तो मेरी जो टीम होगी उसको पता लग पाएगा यहाँ पर डेव टूल्स के अंदर। ठीक है, डेव टूल्स के अंदर अगर मैं जाऊँ, हाँ, तो आप देखोगे उसको पता लग पाएगा कि यहाँ पर एक यूज़र फिर लॉगिन आएगा। ठीक है, यूज़र लॉगिन, यहाँ पर मेरा एक्शन की जो टाइप है यूज़र लॉगिन हो जाएगी। और साथ ही साथ ये जो हमारा क्रिएट एजिंग एक्शन है ना, इसमें फंक्शनलिटी क्या मिलती है आपको, ये 3 चीज़ें देगा। ठीक है, अब वो 3 चीज़ें क्या होंगी कि भी 3 टाइप हो सकती हैं। या तो पेंडिंग होगा, पेंडिंग का मतलब होता है कि ये हमारा लोड हो रहा है, मतलब ये जो फंक्शन अभी चल रहा है। एक होगा रिजेक्टेड, मतलब कि भाई इसमें कोई एरर आ गया है। एक होगा फुलफिल्ड, इसका मतलब कि फंक्शन पूरी तरीके से रन हो चुके हैं और उसने हमें आउटपुट दे दी है, मतलब जो भी रिटर्न करना था वो रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एजिंग, यहाँ पर मैं लिखूँगा ईमेल एंड पासवर्ड जो कि मुझे चाहिए होगा। ठीक है, और ईमेल एंड पासवर्ड की मुझे टाइप भी देनी पड़ेगी साथ ही साथ। पासवर्ड स्ट्रिंग होगा। हाँ, तो आप देख सकते हो ये मेरा पूरा बन चुका है। तो अभी मुझे क्या करना है, तो अब देखो, अब एक फैच का फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। एक होता है हमारा फैच, ठीक है, अवेट फैच। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ये फैच में कि हमने यहाँ पर हेडर्स जो हैं अपने हेडर्स, ठीक है, उसमें हमें कुकी पास करना पड़ेगा। वो हम हर एक बारी कुकी पास कर रहे होंगे। मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई मेरे को ऐसा करो, एक फंक्शन बना के देखो जिसमें जो मेरे हेडर्स हैं ना वो डिफ़ॉल्टली सेट हों और मैं अपने मतलब से अपनी चीज़ें कर सकूँ, मतलब मेरे लिए ईजी हो जाए। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप यूट्यूब्स में आओ, यहाँ पर लिखो ऐप फैच फंक्शन। ठीक है, ऐप फैच फंक्शंस में आकर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कॉन्स्ट ऐप फैच इक्वल टू बॉडी मेथड हेडर्स, ओके, पाथ। अब मुझे इसका पाथ भी तो देना पड़ेगा ना, और उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मेरे को एक तो टाइप देनी पड़ेगी इसको। तो टाइप देने के लिए यहाँ पर चलो, और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ये हमारा ऐप फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो
रुको दो, हाँ। तो यहाँ पर मेरा क्या हो सकता है, पाथ जो कि मैं दूंगा, ठीक है। एक होगा मेरा मेथड, मेथड में मेरे या तो गेट आ सकता है, ठीक है, पोस्ट कर सकता हूँ, या तो मैं पैच हो सकता है, ठीक है, या मेरा डिलीट हो सकता है। और जो मेरी बॉडी है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी हो सकती है मेरी बॉडी। और जो मेरे हेडर्स हैं ना, वो भी मेरे कुछ भी हो सकते हैं, ओके। या मैं ऑब्जेक्ट लिख सकता हूँ स्पेसिफिकली कि भाई मेरे ये ऑब्जेक्ट ही देना। हाँ, इसको चलो ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, बिकॉज ये हमारा ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे अब ऐप फैच टाइप। सबसे पहले तो मेरे को इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, देखिए, क्योंकि ऑटो इंपोर्ट नहीं होगा, तो मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट कैसे करूँगा दिखा देता हूँ। इसको इंपोर्ट करने का थोड़ा सा तरीका अलग होगा। हमें लिखना होगा ऐप फैच, ठीक है, एज ऐप फैच टाइप, क्योंकि हमें पता है हमारा दोनों चीज़ें सेम है। ऐप फैच और ऐप फैच की जो ये चीज़ है, टाइप है, इन दोनों का नाम सेम है, तो हम दोनों ऐसे नहीं ला सकते। हम typing.t.ts, हाँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर लिख देना ऐप फैच टाइप। ये क्या देगा हमें, ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है, जिसमें कुछ भी आ सकता है बाहर, ठीक है। स्पेसिफिकली बोलूँ तो कुछ भी आ सकता है बाहर, ओके। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर एक रिटर्न करेंगे, रिटर्न, ओके, न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट, यप। तो ये हमारा चल पड़ा है, ओके। और मैं यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक दूंगा, ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट। कैच स्टेटमेंट में लिख दूंगा रिजेक्ट एरर, ओके। एंड अब यहाँ पर देखना, कॉन्स्ट रेज अवेट फैच। अब देखो, अब मैंने रेज बोला, अवेट फैच। यहाँ पर मैं कह दूंगा अपनी HTTP लोकल होस्ट 5000, जो कि मेरा URL है, पाथ। अब देखो, हम पहले अगर मैं सिर्फ फैच के यूज़ करता अपने एक्शंस में, तो मेरे को सारा कुछ दोबारा लिखना पड़ता, ठीक है। लेकिन अब मैं ऐप फैच का यूज़ करूँगा तो मेरे पहले से डिफ़ॉल्ट लिखा आएगा। उसके साथ मैं मेथड बोल सकता हूँ अपना मेथड, मैं हेडर्स बोल सकता हूँ अपने। अब देखना, हेडर मेरा एक आता है कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप का मतलब ये होता है कि जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो हमें जेसन की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। और जेसन की फॉर्म में कैशे की ज़रूरत नहीं है। बॉडी वो मेथड इक्वल टू गेट, अब देखो, अगर हमारा जो मेथड गेट है, तो गेट में तो हम कोई बॉडी पास नहीं करते ना, जिसकी वजह से हम यहाँ पर जेसन लिख देंगे कि भी आपको कोई भी बॉडी पास करने, मतलब बॉडी पास करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप गेट को ले रहे हैं, ओके। और उसी के साथ साथ, और ये जो हेडर्स कंटेंट टाइप है ना, इसका बेसिकली मतलब ये समझ सकते हो कि जो हमारा हम कुछ भी सेंड करेंगे वो एक जेसन की फॉर्म में होगा। ऐसे जेसन की फॉर्म में भी नहीं होगा, जो हमें रिस्पॉन्स आएगा वो जेसन की फॉर्म में होगा। तो ये बेसिकली मुझे खुद नहीं होता, बस ये आप ये समझ लीजिए, ये इन्फॉर्मेशन होती है जब ये एक रिक्वेस्ट एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल, मैं एक सर्वर अपने क्लाइंट से सर्वर की तरफ कोई भी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर मैं टोकन भेज सकता हूँ, कुछ भी भेज सकता हूँ मैं, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है इफ़ रिक्वेस्ट स्टेटस इक्वल टू 200 स्टेटस इक्वल टू 201। अब इसका मतलब कि यहाँ जो रिस्पॉन्स आया है, ठीक है, हाँ, अब इसका मतलब जो मेरा रिस्पॉन्स आया है
या तो 200 होगा या 201 होगा। अगर वो इसके अलावा कुछ भी हुआ, ठीक है, इसके अलावा अगर वो कुछ भी हुआ तो मुझे करना क्या है, मेरे को रिज़ल्ट लेना है, ठीक है, अवेट लगाना है, रेज लगाना है, डॉट जेसन करना है, ओके। और जेसन के बाद मुझे क्या करना है, थ्रो एरर कर देना है, थ्रो एरर, थ्रो रिज़ल्ट मैसेज, ओके। और यहाँ पर तो ये चीज़ ठीक है, ओके। एंड चलो इधर आते हैं, कॉन्स्ट रिज़ल्ट अवेट रेज डॉट जेसन, यप, रिजॉल्व रिज़ल्ट। अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, मतलब कि रिजॉल्व वगैरह, जैसे कि मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ। मेरे को यहाँ पर कोई लग तो नहीं रहा कि इसकी कोई ज़रूरत है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके। एंड और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा, प्रॉमिस नहीं रिटर्न करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा एनी या अनडिफाइंड, ठीक है, या तो कुछ भी भेज, वैसे एनी होगा ठीक है, एनी होगा। तो मेरा यहाँ पर देखो अवेट लगाने के लिए मुझे यहाँ पर अवेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसे। हाँ, अब ठीक लग रहा है। ओके, यप, हाँ, तो ये डिफ़ॉल्ट एफ एच, हाँ, तो बस हो गया, ठीक है। एंड इधर इधर आना है अब आपको एक्शंस में, ठीक है। एक्शंस में जाके अब हम क्या करने वाले हैं, अपना लॉगिन बनाने वाले हैं, ठीक है। लॉगिन कैसे बनाएंगे, और इसकी तरह हम रजिस्टर भी इसी तरह बनाएंगे, ओके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे rs.status await ऐप फैच में हम रखेंगे पाथ यूज़र लॉगिन मेथड पोस्ट बॉडी ईमेल पासवर्ड, ठीक है। अब देखो कितना सिंपल होगी ये चीज़, ठीक है। तो इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था। तो हम यहाँ पर रिज़ल्ट भेजेंगे, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखना है, हमें कैसे पता है कि जो हमारा मतलब रेज है वो एक यूज़र है, हमें कैसे पता, ठीक है। वो हमें इसलिए पता है क्योंकि हमें पता है कि भाई यहाँ पर अगर रिस्पॉन्स आएगा ना तो यूज़र पक्का लेके आएगा, ठीक है। अब ये मैंने कैसे बोल दिया, बिकॉज सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर रुक जाओ, थ्रो न्यू एरर करने दो, न्यू एरर, ठीक है। और रिटर्न करने दो मेरे को रिज़ल्ट, मैंने कुछ रिटर्न किया ही नहीं था जिसकी वजह से मेरे को एरर दे रहा था, एरर डॉट मैसेज, वैसे ये नहीं होगा, ठीक है, एरर डॉट मैसेज। हाँ, अब देखो ये मेरे को इसलिए पता है मेरी रेज में यूज़र आएगा बिकॉज अगर मैं देखूँ अपने पोस्टमैन खोल के देखो आप, ठीक है, उसमें हमने अगर लॉगिन के राउट में कुछ भेजा था तो वो सिर्फ यूज़र ही था, मतलब कि सक्सेस भी भेजा था, सक्सेस इक्वल टू ट्रू, मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर मैंने किया सेंड, यहाँ पर मेरे पास आया सक्सेस इक्वल टू ट्रू और उसके साथ आया मेरा यूज़र, ठीक है। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट में यूज़र तो आएगा, लेकिन मेरे को और आपको अगर कोई एरर आ गया तो क्या करेंगे, अगर कोई भी यहाँ पर एरर आ जाता है ना तो क्रिएट एजिंग फंक्शन उसको अपने आप संभाल लेगा, ओके। तो उसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर हमारे यहाँ पर सेट कुकी अब मुझे बुलवाना है, सेट कुकी को मैं एक ही तरीके से बुला सकता हूँ जो कि है यूज़ कुकीज़, न्यू यूज़ कुकीज़ टोकन। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखना, मैं यहाँ पर हर बार इसको क्लास को इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ, इसकी बजाय मेरे को एक ग्लोबल क्लास सिंगल मतलब ग्लोबल क्लास यहाँ पर बना देनी चाहिए, ठीक है। और उसका मतलब मैं आपको अभी समझाता हूँ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर लिखो कॉन्स्ट यूज़ टोकन, यूज़ टोकन लिखना, ठीक है। न्यू यूज़ कुकीज़, न्यू यूज़ कुकीज़
टोकन लिखो यहाँ पर, सिंपल सी बात है, यूज़ टोकन, ठीक है। या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखूंगा ना। अब देखो मेरे को सिर्फ ये यूज़ टोकन इंपोर्ट करना है, हर बारी वहाँ पर लिखना नहीं पड़ेगा कुछ भी। ये मेरा प्रोसेसर भी थोड़ा स्लो हो गया बिकॉज रिकॉर्डिंग भी चल रही है और भी बहुत सारे फंक्शन एक बार चल रहे हैं, मतलब ऐप्स, जिनकी वजह से शायद वो स्लो हो गया हो। और यहाँ पर भी मुझे दोबारा इंस्टेंशिएट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यूज़ टोकन, ठीक है। अब देखो यूज़ टोकन, तो मैं यहाँ पर सिर्फ यूज़ टोकन बुलवा सकता हूँ। हाँ, अब यहाँ पर आ गया यूज़ टोकन ये रहा। अब यूज़ टोकन में मेरा सेट मेथड आएगा, सेट मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जो मेरा रिज़ल्ट है, ठीक है, या मैं इसको यूज़र भी कह सकता हूँ, जो मेरा यूज़र है, मेरा ये यूज़र है जो डॉट, इसकी एक टोकन आएगा हमारे पास, ठीक है। बस हाँ यही था, और मेरे को यहाँ पर रिज़ल्ट को यूज़र को दे देना है, ठीक है। हमें यहाँ पर कुछ सेंड भी करना पड़ेगा, वो उसका पेलोड होगा, मतलब एक्शन होगा, नहीं पेलोड, हाँ पेलोड होगा। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर जो भी हम एक्स्ट्रा रिड्यूसर डालेंगे उसका पेलोड होगा। अब मैं दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। अब यहाँ आपको डालना क्या है, पेंडिंग। हम फर्स्ट के सिनेरियो ले रहे हैं कि भाई हमने ये मेथड अपना एग्जीक्यूट कर दिया, डिस्पैच कर दिया, मतलब डिस्पैच कर दिया, अगर मैं रिडक्स की भाषा में बोलूँ, अगर मैंने फंक्शन डिस्पैच कर दिया है, ठीक है, इसका मतलब मैंने यहाँ पर एक मेरे को रिड्यूसर भी बनाना पड़ेगा अगर मेरा एक्शन डिस्पैच हुआ है। तो मेरा रिड्यूसर क्या होगा, मैं ऐसे सबसे पहले लिखूँगा बिल्डर, ठीक है, बिल्डर लिखूँगा, डॉट ऐड केस लिखूँगा। ऐड केस में रुको 2 मिनट, हाँ ऐड केस में मैं लिखूँगा लॉगिन, वहीं से बुलवाऊँगा। ये मेरे पास आ गया लॉगिन, इसमें मेरे पास पेंडिंग फंक्शन आएगा, पेंडिंग, ठीक है। ये देखो पेंडिंग, हाँ देखो है ना, पेंडिंग फंक्शन आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, पेंडिंग लिखूँगा, पेंडिंग लिख के स्टेट एक्शन, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके पास ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। रिक्वेस्ट आईडी, ईमेल, ये जो भी आर्ग्यूमेंट्स है इसके, ठीक है, अनडिफाइंड स्ट्रिंग एंड दिस इज़, और ये नेवर आ गया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ला दी इसने। हाँ अब देखो यहाँ पर एक सिनेरियो देखना, अगर मैं आपको कहता हूँ मेरा ये ट्रू हो गया, मतलब मेरी लॉगिन हो रहा है, ठीक है, मेरा एक्शन डिस्पैच हुआ था, मेरे को रिड्यूसर बनाना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने जो स्टेट डॉट लोडिंग है ना, उसको कर दूंगा यूज़र लोडिंग डॉट लॉगिन, मतलब कि वही लॉगिन हो रहा है, सीधी सी बात है। अगर मेरा रिजेक्टेड हो गया तो क्या करूँगा, अगर मेरा फंक्शन रिजेक्ट हो गया तो भी मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर रिजेक्टेड बोलकर यहाँ पर आइडल बोल दूँगा। मुझे आइडल भी तो उसको रोकना भी तो है ना, लोडिंग को, अगर मेरा रिजेक्ट हो गया फिर रोकूँगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक तो लोडिंग, अच्छा यहाँ पर तो लोडिंग ही आएगा, और यहाँ पर देखना स्टेट डॉट एरर है जो मेरा, वो होगा मेरा एक्शन डॉट एरर डॉट मैसेज, ठीक है। मैसेज यहाँ पर मेरा आ जाता है अपने आप, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि जो हमारा एरर था ना, वैसे यहाँ पर बहुत सारे और भी चीज़ें, नेम, कोड, मैसेजेस। अब ये कोड क्या है, कोड है जैसे फॉर एग्जांपल 404.200 जो हमारे पास HTTP कोड आता है ना, ये वो चीज़ है। अब देखो हमारे पास अगर फुलफिल्ड हो गया, फुलफिल्ड, अब फुलफिल्ड, रुको इसी को ले आओ नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो फुलफिल्ड, फुलफिल्ड लिख के पहले तो हम लोडिंग को रोकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक्शन नहीं लिखना है, यहाँ पर हम यूज़र लिखेंगे, नहीं यहाँ पर में एक्शन में पेलोड होता है, पेलोड में आपका यूज़र होगा। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स लिखनी है, एंड आप देखोगे हमारी टाइपस्क्रिप्ट पूरे अच्छे से काम भी कर रही है, ठीक है। हमें बता भी रही है भी कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी गलत हो रही है, कौन कौन सी चीज़ें आपकी ठीक हो रही हैं। तो ये चीज़ें तो हो गई। अब आ जाओ आप साइन इन पर, ठीक है। अब हम साइन इन पे काम करते हैं, जो कि हमारा मेन काम है। और इस वीडियो का मतलब इस वीडियो को मैंने बनाया भी इसलिए ताकि आप सीख पाएँ कि हम रिडक्स के साथ इसको कैसे कर सकते हैं, ओके।
और अब देखो मेरे को यहाँ पर सबसे पहले तो एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। मैं अभी कोई डिज़ाइनिंग नहीं करने वाला हूँ, डिज़ाइनिंग बाद में करेंगे, मतलब बाद में करूँगा डिज़ाइनिंग को। अभी सिर्फ अब ये समझो कि मैं इसको बना कैसे रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू ईमेल, ओके। अभी मैं यूज स्टेट फंक्शन यहाँ पर बना लूँगा, उसकी चिंता मत करना, ठीक है। सेट ईमेल, टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और पहले तो मैं यूज स्टेट की मदद से वो बना ही लेता हूँ चीज़ें। ईमेल, सेट ईमेल, स्ट्रिंग, ठीक है। और उसी साथ साथ मुझे एक टोस्ट आईडी भी बनानी है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा अच्छे से, अभी पहले तो आप ये कर लो, ठीक है। और इसी के साथ आप कॉपी करो, इसको रखो, और यहाँ पर प्लेस होल्डर लिखना बड़ा ज़रूरी है, ईमेल, प्लेस होल्डर, पासवर्ड, सेट पासवर्ड, ओके। बटन, साइन इन, टाइप, सबमिट, टाइप सबमिट कर देंगे हम, ठीक है। टाइप सबमिट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ऑन सबमिट इक्वल टू मैं लिखूँगा यहाँ पर साइन इन यूज़र मेथड, ठीक है। साइन इन यूज़र मेथड लिखूँगा, उसको भी बनाना भी है साइन इन यूज़र मेथड को। कॉन्स्ट पेस्ट करो, ई है, अभी ई की टाइप क्या होगी हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप एक बड़ी सुंदर सी चीज़ देख सकते हो, ये हमें यहाँ पर इसकी टाइप मिल गई कि मैं जो ई भेजेगा वो होगा क्या। अरे यार ये कॉपी, 2 मिनट किधर गया, ई यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ पर कॉपी करना है, पेस्ट कर दो, काम हो गया अपना, अपना काम हो गया भाई, ठीक है, बस हो गया। तो मैं यहाँ पर ई की टाइप मिल गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, हो जाएगा अपना काम, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ मैं बोलूँगा ट्राई कैच स्टेटमेंट दूंगा मैं, इसमें ट्राई कैच स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूँ, नहीं ट्राई कैच स्टेटमेंट नहीं देने की ज़रूरत, यप। और मैं यहाँ पर बोलूँगा एजिंग डिस्पैच। अब देखो एजिंग डिस्पैच, मेरे को यहाँ पर सबसे पहले तो एजिंग डिस्पैच बोलना पड़ेगा, एजिंग डिस्पैच, यूज़ एजिंग डिस्पैच। अब ये हमें इसने नहीं दिया, हम यहाँ पर स्टोर से ला रहे हैं, अब दिखाता हूँ मैं आपको। हम यहाँ पर ऐप डिस्पैच को इसके अंदर रख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आप दोनों को डिफरेंस बताता हूँ कि हमने ये चीज़ क्यों इस्तेमाल की, हमने नॉर्मल डिस्पैच क्यों नहीं इस्तेमाल किया, हम ये भी डिस्पैच भी यूज़ कर सकते थे। अब देखो अगर मैं यूज़ डिस्पैच बोलता ना, उसके बाद मैं बोलता लॉगिन, लॉगिन ही है ना, हाँ लॉगिन, और मैं इसमें बोल देता ईमेल एंड पासवर्ड। आप एक चीज़ देख सकते हो कि भी मेरे ये बोल रहे कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, लाइक यूज़ डिस्पैच नहीं, डिस्पैच है यार ये, हाँ। अब देखोगे आर्ग्यूमेंट ऑफ थंक, एजिंग थंक, ये चीज़ें पता नहीं, नॉट साइनेबल टू एनी एक्शन, वो इसलिए क्योंकि इसमें ये जो फंक्शन है ना, ये मेरे को अपने आप एक फंक्शन दे रहा है, मतलब आगे एक और एक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसकी बजाय आप ये चीज़ इस्तेमाल करना, ठीक है, बस इतना आपका काम है। अब आपका कोई भी एरर नहीं आ रहा होगा। और अगर जिस दिन हमने ये चीज़ कर दी, अब एक चीज़ देखना, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आओ, साइन इन वाले पे हम पहुँच गए, साइन इन पे आपको जाना है, ईमेल पे आपको जाना है, तनप्रीत सिंह, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपनी जीमेल आईडी, मैंने लिखा ईमेल, मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर पहुँचा अपने रीडक्स में। आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर मैंने 2 बार किया था ना साइन इन, एक बार और करूँगा, आप देखो पेंडिंग आया, अब फुलफिल्ड, पेंडिंग आया, इसने बोला आइडल था, ठीक है।
ये थोड़ा एरर पता नहीं क्यों आ रहा है। ऐसे करो अपने सर्वर, अगर ये आपकी एरर आए ना तो एक बार सर्वर को दोबारा चला लेना। ये कभी कभार आता है, हमारे प्रोडक्शन लेवल पे तो नहीं आएगा, वहाँ पर भी आया तो आप एक बार दोबारा उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब प्रोडक्शन पे डाल सकते हो, तब नहीं आता है एरर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डालूँगा ईमेल और पासवर्ड। आप देखो हमारे यहाँ पर ईमेल आइडल से लॉगिन चले गया, लॉगिन से द्वारा आइडल आ गया जब ये फुलफिल्ड हो गया, मतलब कुछ भी लोडिंग नहीं हो रही है। और हमारे यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक्शन में दिखाऊँ, तो हमारे यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है स्टेट की तरह। हाँ, अब देखो हमारे यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, पासवर्ड आ चुका है, ये आ चुका है, टोकन देखो टोकन भी आ चुका है। और उसके साथ साथ मैं आपको एप्लीकेशन में लेके जाऊँ, अब देखो यहाँ पर टोकन लग चुका है, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देखो दोबारा आ चुका है, मैंने यहाँ पर साइन इन पे दबाया, मेरा पासवर्ड ठीक था, यहाँ पर आ चुका है मेरे पास टोकन। अब मैं अपना पासवर्ड गलत डाल के दिखाता हूँ आपको। पासवर्ड गलत डाल दिया मैंने, साइन इन किया, कुछ भी नहीं हुआ। और अपने हम रिडक्स में चलते हैं, यहाँ देखो रिजेक्टेड आ गया। रिजेक्टेड क्या आया है, अब ये जो डिटेल्स है ना, अब ये डिटेल्स क्यों आई है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली अपना टोकन चेंज कर दिया था। मतलब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने डिटेल्स तो अपनी नल की नहीं थी। ठीक है, अब उसको थोड़ा ना पता लगेगा मेरे रिडक्स को कि भी टोकन नहीं है हमारे पास, तो ये चीज़ का थोड़ा सा इशू था। अब देखो फुलफिल्ड आ गया, ठीक है ना। अब जो अगर मुझे कुछ एरर ला रहा है ना इधर, सबसे पहले तो मैं इसको दोबारा लोड करता हूँ। अब एरर लाता हूँ मैं यहाँ पर कोई एरर लाता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पर लिखा, अपनी ईमेल तो ठीक लिखी है, पासवर्ड गलत लिख दिया। अब देखो यहाँ पर मेरे पास एरर आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड ठीक लिख देता हूँ, एरर अभी भी बना हुआ है मेरा। अब एरर को यहाँ पर रिमूव कैसे करना है यार, कि अगर हमारा एरर हुआ है, ठीक है, तो एरर को रिमूव कैसे करेंगे। यहाँ पर आप यूज़र स्लाइस में आओ। ठीक है, यूज़र स्लाइस में आप क्या करो, यहाँ पर स्टेट डॉट एरर लिख दो, स्टेट डॉट एरर इक्वल टू अनडिफाइंड। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज कि जब भी हमारी द्वारा स्टार्ट होगी लोडिंग, तो एरर को अनडिफाइंड कर दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एरर आ रखा था, तो भाई हमने दोबारा लोडिंग स्टार्ट की तो अनडिफाइंड भी तो हो ही जाएगा ना दोबारा। ये चीज़ बेसिक इसका मतलब था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मुझे करना क्या है कि जब भी मेरी लोडिंग स्टार्ट हो ना, तो मेरे को यहाँ पर एक पॉपअप बना आ जाए कि भाई आपकी लॉगिन हो रहा है अब। ठीक है, और जब मेरी लॉगिन हो जाए तो पॉपअप ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाए। ठीक है, उसके लिए करना क्या पड़ेगा मुझे, यहाँ पर सबसे पहले तो टोस्टर लाना पड़ेगा। ठीक है, टोस्टर ले आया मैं, रिएक्ट और टोस्ट जो कि हमने इंपोर्ट किया था। ठीक है, मतलब ऐड किया था अपने पैकेजेस में, तो वो मुझे लाना पड़ेगा। उसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर एक और चीज़ लानी पड़ेगी, जो कि होगी लोडिंग डिटेल्स एरर। अब ये कहाँ से लाऊंगा, आपको पता ही मैं कहाँ से लाने वाला हूँ ये सारी चीज़ें। स्टेट रूट स्टेट डॉट यूज़र। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है, मुझे यहाँ पर एक राउटर भी लाना पड़ेगा, यूज़ राउटर। और यहाँ पर जो हमारा यूज़ राउटर है ना, देखो हमें राउटर दे रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट.js 13 है ना, उसमें एक चेंज आ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट.js 13 में आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़ राउटर जो है आपको नेक्स्ट नेविगेशन से लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कुछ पुश वगैरह करना है, अगर आपको चाहिए पाथ नेम, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाथ नेम क्या है, href क्या है, वो आपको यूज़ राउटर से लेना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी राउट के बारे में, तो आपको यूज़ राउटर का, नेक्स्ट राउटर का यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में आपको मतलब एक्शन परफॉर्म करने हैं, तो आपको नेविगेशन को लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। एक है हमारे पास यहाँ पर एक यूज़ राउटर फ्रॉम नेक्स्ट राउटर भी आता है। अब इन दोनों को मैं आपको टाइप दिखा देता हूँ एक बारी, राउटर। ठीक है, दोनों में फ़र्क देखो, इसमें देखो मेरा कोई भी पुश, अच्छा पुश इसमें भी है, पुश है इसमें, रुक जाओ, फिर मैं गलत बोल रहा था। नेविगेशन को, वैसे नेविगेशन होनी चाहिए थी। अभी देख लेते हैं कि क्या फ़र्क है इसमें। कुछ फ़र्क तो आया, क्योंकि मैंने देखा था कि नेक्स्ट.js के उन्होंने सबमिट में बोला था कि कुछ चक्कर तो होगा इधर। प्रॉमिस बुलियन क्या हाँ, तो कोई बात नहीं, हम इसे का यूज़ कर लेंगे राउटर का। हाँ कोई बात नहीं, मेरी बेइज्जती होगी,
मैंने कुछ गलत बोल दिया था, कोई बात नहीं, आप इधर बस ये देख लेना कि हाँ हम यहाँ पर नेविगेशन को नहीं कर रहे होंगे यूज़। हाँ, अब देखो मेरे को नेक्स्ट यूज इफेक्ट लाना है। अब मेरे ना बस एक फंडामेंटल समझने की कोशिश करना है, मैं आपको बड़े इजी तरीके से समझाता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, हाँ मैं क्या चाहता हूँ कि भाई जब भी मेरी लोडिंग है ना वो लॉगिन की इक्वल हो जाए, जो मैंने इनेम बनाया था उसमें लॉगिन की इक्वल हो जाए, तो एक टोस्ट तैयार कर दो। रिएक्ट होस्ट टोस्ट है जो, वो मुझे एक टोस्ट देता है फंक्शन, टोस्ट फंक्शन देता है मुझे वो, उसको परफॉर्म करके एक पॉपअप ला दो। पॉपअप लोड करेगा और वो जो पॉपअप लोड करेगा ना मेरे को उससे एक आईडी मिल जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ उसको परफॉर्म करके। मेरे को इससे एक आईडी मिल जाती है एंड वो आईडी दिखती कैसे है, इफ़ लोडिंग इक्वल टू यूज़र लोडिंग इक्वल टू लॉग इन, क्योंकि जब लॉग इन हो रहा हो तभी दिखाना तेरे को मेरे को, ठीक है। तो मेरे को एक टोस्ट आईडी मिल जाएगी, टोस्ट। अभी टोस्ट कहाँ से लाऊंगा, टोस्ट मुझे यहाँ से लाना पड़ेगा, टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट डॉट टोस्ट, ठीक है। टोस्ट आईडी, अब टोस्ट डॉट, ये लोडिंग है, ठीक है, ये लोडिंग है, लॉगिन इन, ओके। अब यहाँ पर ये जो टोस्ट आईडी है ना, अब मेरे को इसको प्रजिस्ट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इसको हर जगह यूज़ करना है, तो मेरे को इसको प्रजिस्ट करके रखना पड़ेगा। बिकॉज मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मेरा कोई एरर आ जाता है ना, और मेरी जो टोस्ट आईडी है, मतलब कि यहाँ पर पहले से कोई लोडिंग हो रही थी तभी तो मेरा एरर आया ना। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे कुछ लोडिंग हुई नहीं, अपने आप से एकदम से मेरा एरर तो नहीं उठ के आ जाएगा, पहले लोडिंग होगी उसके बाद मेरा एरर आएगा, है ना। मतलब लोडिंग के बाद ही एरर आएगा, तो लॉजिकली देखा जाए तो ये टोस्ट आईडी हमारे पास होनी चाहिए पहले से। अगर ये नहीं है इसका मतलब कोई भी एरर यहाँ पर आया ही नहीं है। अब यहाँ पर एक सेफ्टी चेक है कि हमारा जो यूज़र है उसको कुछ गलत चीज़ें ना मिल जाए। फॉर एग्जांपल हमारा जो एरर है वो पहले आ जाए, मतलब कुछ भी अगर कन्फ्लिक्ट भी होता है तो भी हमारा यूज इफेक्ट कोई भी पॉपअप शो नहीं करेगा अगर ये लोडिंग वाला फीचर नहीं आया, ठीक है। अब मैं इसको प्रजिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे, टोकन आईडी, सेट टोकन आईडी, यूज स्टेट। अब ये बुलियन होगा, नहीं बुलियन नहीं, ये एक नंबर स्ट्रिंग ही है, वैसे ये स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसकी हम कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दे रहे हैं। अब देखो, और ये हमारे एक अनडिफाइंड भी हो सकता है वैसे, बाय द वे ये हमारे अनडिफाइंड भी हो सकता है, और अभी ये हमारा अनडिफाइंड ही है, ओके। अब देखो टोस्ट आईडी है ना, तो ओहो आई एम सॉरी, ये टोस्ट आईडी है, टोस्ट आईडी, हाँ, सेट टोस्ट आईडी। अब यहाँ पर जब हमारी ये आईडी आ चुकी है, टोस्ट आईडी, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मैंने सेट कर दी। अब यहाँ पर देखना कि मैं क्या बोलता हूँ। सबसे पहले तो आप ऐसा देखो, आप इधर चलो मेरे साथ। अब देखना, इसको मैं दोबारा लोड करता हूँ। मेरे यहाँ पर कोई भी टोस्ट क्यों नहीं बना, अच्छा यहाँ पर मेरा इसलिए टोस्ट नहीं बना बिकॉज मेरा जो इनिशियल लोडिंग है वो क्या है, वो फॉल्स है, नहीं फॉल्स नहीं मतलब वो आइडल पे है ना, इनिशियल तो मेरा आइडल पे है ना। लेकिन भाई मेरे एक बात बताओ, ये जो यूज़ इफेक्ट है मेरे को यहाँ पर एक लोडिंग पास करना पड़ेगा। लोडिंग पास क्यों कर रहा हूँ मैं इसको, बिकॉज अब देखो लोडिंग मैं इसको इसलिए पास कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड है ना, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ, एक मतलब आप आसान भाषा में समझो, हमारा जो यूज इफेक्ट है ना वो कब कब दोबारा रन होगा, ये फंक्शन जो इसके हम अंदर लिख रहे हैं ये कब कब चीज़ें रन होंगी, जब हमारा लोडिंग चेंज होगा। डिटेल्स एंड एरर की मेरे को, हाँ बस जब लोडिंग चेंज होगा ना तब ये चीज़ें परफॉर्म होनी चाहिए, हम ये बोल रहे हैं इसको। एक तो इनिशियली परफॉर्म होना चाहिए, और दूसरी चीज़ जब हमारी लोडिंग परफॉर्म होने लगे तब इसको ये चेंज करे। अब देखना, अब मैंने सेव कर दी फाइल अपनी, सेव तो कर दी है, हाँ। अब देखना, जैसे कि मैं ये बोलता हूँ तरणप्रीत सिंह, अब देखो आ गया लॉगिन, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ चाहिए कि भाई जब भी मेरे यहाँ पर साइन इन हो जाए ना, या तो रिजेक्ट हो जाए फुलफिल्ड हो जाए, तो यहाँ पर सक्सेस या क्रॉस का साइन आ जाए। तो वो मैं कैसे करूँगा, आओ इधर, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको ये दिखाया था, टोस्ट डॉट
एरर लिख के भेज दो। सॉरी, वैसे यहाँ पर एरर, मैं यहाँ पर एरर लिख के भेज सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या भेजूँगा, इसको मुझे एक आईडी देनी है, ठीक है, जो कि होगी मेरी टोस्ट आईडी, ठीक है। ये मेरी होगी एक टोस्ट आईडी। और उसके साथ साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दोबारा करता हूँ। आप देख सकते हो पहले लोडिंग हो रही थी ना, फिर ये क्रॉस आ गया। ये चीज़ मैं आपको कह रहा था कि जब तक लोडिंग नहीं होती तब तक तो लोडिंग का दिखाई, जब लोडिंग हो जाएगी उसके बाद उसको हमें क्रॉस दिखा देना है कि भी रिजेक्ट हो गया आपका। लेकिन अगर सक्सेसफुल हो जाए फिर क्या करेंगे, अगर डिटेल्स आ गया हमारे पास, डिटेल्स कुछ भी आ गई हमारे पास, तो क्या करेंगे, सक्सेस, तो मुझे यहाँ पर सक्सेस लिखना है, हाई यू आर लॉग्ड इन, और यहाँ पर एक स्माइली बना के भेज देना, ठीक है, स्माइली। स्माइली वैसे मैं यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर भी मुझे टोस्ट आईडी देनी पड़ेगी। और मैं क्या चाहता हूँ भाई, देखो पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक और फंक्शनैलिटी बताऊँगा। अब ये देखो, ये राइट होगा कि मैंने पासवर्ड अपना ठीक डाल दिया, तो देखा आपने कैसे एक पॉपअप से बनाए हैं, देखो इतना सारा लॉगिन कर लिया। हाँ, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं ऐसे कुछ लिखूँ ना, पासवर्ड अपना डालूँ, जैसे मेरा यहाँ पर पॉपअप आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर डाला मेरा पॉपअप आ गया, तो सिंपली एक चीज़ करना, मेरे को इंडेक्स पेज पे, जो मेरा इंडेक्स पेज है, होम पेज है, वहाँ पर मुझे रिप्लेस कर दो, ठीक है। देख सकते हो मैं टर्न पे पहुँच चुका हूँ। ठीक है, टर्न पे पहुँच चुका हूँ। और आप देख रहे हो यार, यहाँ पर नेक्स्ट रिडक्स रैपर हाइड्रेट क्या है। हाइड्रेट अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि कल मैं आपको नहीं बता पाया था। वो ये चीज़ है कि जब भी मेरे यहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग में, कहाँ चले गया मेरा, हाँ इधर आओ, जब भी मेरा यहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग में ये जो मैंने यहाँ पर कोई भी फंक्शन डिस्पैच करूँगा ना, उसका इफ़ेक्ट यहाँ पर पड़ेगा। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, अच्छे से देखना, एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, बड़ा सिंपल सा। स्टोर बोलो, जो यहाँ पर स्टोर मिल रहा है ना, स्टोर डॉट डिस्पैच, हमें एक फंक्शनलिटी मिलती है, यहाँ पर हमें यूज़र एक्शंस मिलते हैं। यूज़र एक्शंस में मैं क्या करने वाला हूँ, चेंज डिटेल्स, नेम कर दो मेरा तरनप्रीत सिंह, ठीक है। और हाँ, अब देखो मैं दोबारा करता हूँ, और अब आप देखना कि यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। हाँ, अब यहाँ पर कुछ भी क्यों नहीं आया भाई, जबकि मैंने यहाँ पर डिस्पैच भी तो किया था फंक्शन, तो यहाँ पर कुछ भी क्यों नहीं आया, वो इस वजह से क्यों नहीं आया वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखना कि यहाँ पर जो मेरा एक्शन है ना, यहाँ पर तो मेरा नेम आ रहा है, स्टेट में मेरा नेम ही नहीं आ रहा। ये क्या बात हुई, स्टेट में मेरा नेम नहीं आ रहा लेकिन पेलोड में ज़रूर आ रहा है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, देखो जब भी हमारा सर्वर पे ना होता क्या है कि हमारा ये जो रैपर है ना होता है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि हमारा जो सर्वर साइड रेंडरिंग है वो सर्वर पे हो रही है। सर्वर में हमारे एक रिडक्स का स्टोर बन जाता है, वहाँ पर ये वैल्यू सेट हो जाती है तरनप्रीत सिंह। प्रॉब्लम ये है कि हमें वो जो वैल्यू है उसको उठा के सर्वर से उसमें रख देनी है अपने क्लाइंट के स्टोर में, ठीक है। इसलिए तो गेट सर्वर साइड प्रॉप सर्वर है ना, क्योंकि सर्वर पे रन हो रहा है, तो सर्वर पे हमें थोड़ा ना चाहिए अपना यूज़र एक्शन, हमें तो क्लाइंट के ब्राउज़र में चाहिए स्टोर। इस वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ेगा यूज़र स्लाइस में। यूज़र स्लाइस में हमें यहाँ पर एक नया फंक्शनैलिटी डालनी पड़ेगी, जो कि होगी बिल्डर्स ऐड केस हाइड्रेट होती है। हाइड्रेट कौन देता है हमें, ये देखो नेक्स्ट रिडक्स रैपर ही देता है हमें हाइड्रेट, और हमें दो चीज़ें भी दे देता है, ठीक है, दो हमें चीज़ें भी दे देगा ये। और आप देखोगे ना इसकी टाइप कुछ मेरे को ठीक ठाक सी लग नहीं रही, इसकी टाइप देखो। अब ये टाइप मैं नहीं चाहता कि मैं टाइप ये क्यों रखूँ मैं, ठीक है, इससे तो मेरे को कुछ मिलेगा ही नहीं, तो मैं टाइप के यहाँ पर रखने वाला हूँ। अब यहाँ पर बड़ी एक सीधी सादी सी चीज़ देखना, मैं यहाँ पर टाइप जो है ना अपनी, मैं उसको रखूँगा पे लोड एक्शन, ठीक है। उसके अंदर मेरे को एक जेनेरिक टाइप पास करनी पड़ेगी, जिसमें बोलूँगा यूज़र है जो मेरा, वो है मेरा यूज़र स्लाइस इनिशियल
स्टेट नेवर नेवर, ओके, नेवर नेवर, ठीक है। अब यहाँ पर देखना हुआ क्या कि जो मेरा पेलोड एक्शन है ना, यहाँ पर जो यूज़र आएगा इसके पास, मैं आपको दिखाई देता हूँ, वैसे दिखाने मतलब बोलने से अच्छा मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर देखो एक्शन डॉट पेलोड, ये देखो यूज़र आ गया, ठीक है। अब ये यूज़र कैसे आया, ठीक है। तो अब देखो यूज़र इस प्रकार से आया मेरे पास बिकॉज ये जो मेरा हाइड्रेट फंक्शन है ना, चाहे मैं पोस्ट बनाऊँ चाहे मैं कुछ भी बनाऊँ, आप देख सकते हो इसके पेलोड में ये यूज़र आ रहा है, उसके अंदर डिटेल्स आ रहा है। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है भाई कि मेरा यहाँ पर ये पेलोड है ना, उसके अंदर एक यूज़र है। अगर मैं पोस्ट बनाता भी, पोस्ट का एक मैं अलग स्लाइस बना देता, तो मुझे यहाँ पर पोस्ट भी रखनी पड़ती, पोस्ट वगैरह वगैरह। एंड वो क्यों, लाइक मैं इतनी सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए बिकॉज क्योंकि जो हमारा यहाँ पर वो है ना, देखो पेलोड के अंदर जो हमारा पास सारी चीज़ें आएंगी वो हमारे स्लाइसिस ही हैं। अगर इजी भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ, ये देखो यहाँ पर ये जो डिटेल्स आ रहा है, ये हमारे पास यूज़र आ रहा है, वो पेलोड के अंदर आ रहा है। पेलोड के अंदर अगर मैं पोस्ट स्लाइस बनाता ना, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा ट्यूटोरियल को पूरा, मतलब जो पूरी सीरीज़ है अगर आप पूरी देखोगे तो आपको रिडक्स की भी चीज़ें पता लग जाएंगी। हमारे पेलोड में पोस्ट भी, जो भी हाइड्रेट के थ्रू चीज़ें जा रही है ना, हाइड्रेट के थ्रू, ये देखो नेक्स्ट रिडक्स रैपर हाइड्रेट के थ्रू चीज़ें जा रही हैं, डिस्पैच हो रही है। यूज़र हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर जो यूज़र है उसकी वैल्यू हमें मिल गई, ओके। तो जिनको समझ में नहीं आया, मैं मतलब आप बस देखते जाओ ट्यूटोरियल, मैं आपको बताते जाता हूँ, ठीक है। अभी अपने दिमाग पर ना मत जोर डालना। अब यहाँ पर देखो यूज़र्स डिटेल्स रखूँगा मैं, डिटेल्स। अभी मेरा कुछ भी आ सकता है, मेरे जो डिटेल्स है वो नल भी तो आ सकता है, ठीक है। मेरे को पता थोड़ा ना कि क्या आएगा वहाँ से। और अगर आप देखोगे तरनप्रीत सिंह आ गए, ठीक है, देखा मैजिक, तरनप्रीत सिंह आ गया है। लेकिन प्रॉब्लम है एक, प्रॉब्लम क्या है कि भाई अगर मैं अपने साइन इन पे जाऊँ, साइन इन पे गया, ठीक है, मैं अपने साइन इन पे गया, मैंने तरनप्रीत सिंह दबाया, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ठीक है। ये मुझे अभी भी तरनप्रीत सिंह दे रहे हैं, जबकि मेरे यहाँ पर तो नाम तरन होना चाहिए था। और अगर मैं यहाँ पर अपने स्टेट में, तो मैं देख रहा हूँ भाई यहाँ तो मेरा नाम तरनप्रीत सिंह लिखा हुआ है, जबकि मेरे को तो यहाँ पर पूरी डिटेल मिलनी चाहिए थी। तो ये क्या चक्कर हो गया, ये चीज़ बताऊँ क्यों हुई, बिकॉज जब हमारे फुलफिल्ड हुआ पेज, तो मैंने क्या बोला था, हमें पुश कर दो इस पेज पे, ठीक है, इंडेक्स पेज पे। इंडेक्स पेज पे हमने क्या बिठा रखा है, अपनी सर्वर साइड रेंडरिंग। तो इसने जो रिडक्स रैपर था, इसने उठाई हमारी वैल्यू डिटेल्स और अपनी पुश कर दी। अब आप कहोगे अच्छा इसका मतलब बेसिक सा फंक्शन, मतलब बेसिक सा फंडा है इसका, अच्छा ठीक है। तो अब एक तरीका तो हम ये सोच सकते हैं कि इसको हटा दो। अब इसका एक तरीका तो कि हमने इसको हटा दिया, अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। पूरा सिखाऊंगा, मतलब बस थोड़ी सी आप देर रुको, ठीक है। अब साइन इन पे चलते हैं, साइन इन पे चलो, ठीक है। साइन इन पे चल के मैं दोबारा यहाँ पर टाइप कर देता हूँ अपनी ईमेल। अब देखो यहाँ पर तब भी डिटेल्स कुछ नहीं आया, यूज़र मेरा लोडिंग आना था वो भी नहीं आया, मेरा कुछ भी नहीं आया यार यहाँ पर तो, ठीक है। देखो यूज़र बस लोडिंग आइडल लिखा हुआ है, कुछ आया ही नहीं, डिटेल्स नल है मेरी। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो हमारा हाइड्रेट है ना, ये हाइड्रेट बड़ा एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन सिंपल भाषा में समझो कि जब भी हमारे सर्वर से रेंडरिंग में जो हाइड्रेट फंक्शन है ना, उसके थ्रू कुछ भी पास होगा, तो वहाँ पर वो चीज़ें अगर मैंने कुछ डिस्पैच किया हुआ तो वैल्यू भर देगा, वरना वो नल सेट कर देगा, जो कि मेरी इनिशियल वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू क्या है मेरी, बस यही तो है, इसलिए उसने मुझे को वही दे दी। डिटेल्स अगर कुछ भरता तो मेरे को वो दे देता है, उसने मेरे को मेरी इनिशियल वैल्यू वापस कर दी। तो मुझे ना यहाँ पर बड़ा एक फंडा लगाना है कि भाई देखो, इफ़ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एक्शन, ठीक है। अब मैं स्ट्रिंगिफाई क्यों लिख रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई
यूज़र स्लाइस इनिशियल स्टेट, ठीक है, तो ही इसको करना। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस मतलब इन चीज़ों का मतलब ये हुआ, ये 2-3 लाइनों का मतलब ये हुआ कि भी देखो, अगर मेरा यहाँ से जो पेलोड आता है ना, यूज़र एक्शन से जो भी पेलोड आ रहा है, अगर वो इसी की वैल्यू से मैच कर जाए तो कुछ मत सेट करना, तो कुछ भी मत सेट करना, जो है वैसा रहने देना, ठीक है। अब देखो पीछे जाता हूँ, और यहाँ पर एक गलती हो रही है मेरे से। यहाँ पर मुझे जो साइन इन है ना, मैं इस अपनी वैल्यू जो भी ईमेल वगैरह है वो यहीं पर रख देता हूँ, बिकॉज मैं उसको हर बारी चेंज नहीं करना चाहता कि हर बारी मैं भर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको यहीं पर रख देता हूँ। पासवर्ड तो आपको पता ही है, ठीक है, मैंने आपको सर्वर में भी दिखाया था। यहाँ पर साइन इन रखता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर साइन इन पे दबाया, यू आर लॉग्ड इन। अब देखो तरन आ गया, और मेरे पास अगर मैं एक्शन में स्टार्ट करूँ तो मेरे पास पूरी डिटेल भी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि जो मेरे हाइड्रेट ने फंक्शन, अब हाइड्रेट पे जाओ, एक्शन पे जाओ, अब देखना इसने ये इनिशियल स्टेट जैसे नहीं लग रही है आपको भाई, ये तो इनिशियल स्टेट है हमारी। तो हमारे यहाँ पर जो हमारी इनिशियल स्टेट थी, यहाँ पर देखो, जो हमारे यहाँ पर इनिशियल स्टेट थी वो इसकी इनिशियल स्टेट के बराबर होगी, जो इसने भेजी वो इसके बराबर होगी, जिसकी वजह से इसने कुछ भी नहीं चेंज किया, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर ये दोनों मैच नहीं होते तो ही चेंज करना, मैच होगी तो कुछ मत चेंज करना, सिंपल से मीनिंग हो गया। अब यहाँ पर मैंने जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई क्यों लिखा है, देखो मैंने थोड़ा धोखा खाया था, ठीक है, जब मैं ये चीज़ बना रहा था। अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ ना, बेसिक से एग्जांपल ले लो, आपको क्या लग रहा है दोनों चीज़ें सेम है? आप बोलोगे हाँ जी ये दोनों चीज़ें तो सेम है ना, ट्रू बोल दोगे आपको, दोनों चीज़ें सेम है। लेकिन जो हमारा जावास्क्रिप्ट है ना, या आप लगा लो टाइप स्क्रिप्ट है, वो हमें इसका फॉल्स दे देता है। पता नहीं क्यों देता है मुझे, क्योंकि वो थोड़ा हैक्स कोडिंग में इसका चेंज आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ ना, अब इसको आप बोलो, मैं पूछता हूँ क्या ये दोनों चीज़ें सेम है, तो आप बोलोगे ये भी सेम है। लेकिन इस बारी जो टाइप स्क्रिप्ट है वो भी बोलेगा हाँ ये दोनों चीज़ें सेम हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो दोनों, अगर स्ट्रिंग का आप हेक्स कोड बनाओगे तो दोनों का सेम ही आएगा, यहाँ पर दोनों का सेम नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम दोनों को सेम चाहते हैं ना, तो हमें एक कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी, कॉन्स्ट, ठीक है, तो वो बोल देगा। अगर आप डार्ट सीखोगे तो भी आप ये चीज़ सीखोगे, ठीक है ना, कि भाई अगर ये सारी लैंग्वेजेस में होता है, डार्ट में भी होता है, बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस में ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिंगीफाई लिखा है, ओके। और अब ये भी चीज़ होगी, मेरा सारा कुछ यहाँ पर काम हो चुका है, ठीक है। और जो मैंने आपको दिखाना था वो भी हो चुका है। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें थोड़ा इसको ठीक करना पड़ेगा, एंड वो ठीक करने वाली चीज़ ये है कि भी देखो मेरे दो चांसेस आ सकते हैं, या तो मैं किसी पेज से अपने इस पेज पे आ रहा हूँ, ठीक है, किसी जैसे साइन इन वाले पेज से मैं इस पेज पे आ रहा हूँ, रीडायरेक्ट हो रहा हूँ मतलब। तो भाई सिंपल सी चीज़ है कि मेरे पास पहले से डिटेल्स होंगी, ठीक है। अब उसको डिटेल्स को निकालना कैसे है, तब देखो कौन डिटेल्स बोलो आप इसको, सिंपल सा चीज़ है, कौन डिटेल्स बोलो आप इसको, ओके। स्टोर डॉट गेट स्टेट यूज़र आ गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब ये जो डिटेल्स है ना, ये वही जैसे हम इसको कर रहे हैं ना, बस वही चीज़ समझ लो आप, ये भी वही है कि हम जैसे यहाँ पर स्टोर बोल रहे हैं ना, यहाँ पर भी हम स्टोर बोल रहे हैं और उसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं बाद में डिटेल्स को। मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर मेरे पास डिटेल्स है ना, अगर मेरे पास डिटेल्स हैं, कुछ मत करो, प्रॉप सेंड कर दो, बस मेरे को इस पेज पे भेज दो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले से डिटेल्स नहीं है, वो अनडिफाइंड है, मतलब किसी भी, मैं आया हूँ इस पेज पे हूँ, पहली बारी मैं आया इस पेज पे हूँ, तो क्या करूँ, तो हम बोलेंगे टोकन निकाल लो रिक्वेस्ट में से, ठीक है। टोकन नहीं है तो भी साइन इन पे भेज दो। अगर टोकन है तो क्या करना है, हम इसको ऑटो लॉगिन वाला फंक्शन बनाएंगे अब, ठीक है। ऑटो लॉगिन वाला फंक्शन कहाँ बनाएंगे, मैं लिखूँगा, अब देखो ये मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यूज़र एक्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहा, बात ये भी ठीक है, लेकिन ये रिडक्स के लिए है, ये मेरा रिडक्स में नहीं आता। ये जो मैं फंक्शन लिखूँगा ना, मैं अपने लिए लिखूँगा, जिसकी वजह से मैं इसको रिडक्स से दूर रखना चाहता हूँ। तो ये मतलब है मेरा, सिर्फ मैं यहाँ पर ऑटो लॉगिन बोल दूँगा, ऑटो लॉगिन, जो कि मेरा एक टोकन लेगा, जो कि मैं अनडिफाइंड भी सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। इफ़ टोकन नॉट अनडिफाइंड, मतलब अगर टोकन नहीं आता है
रिटर्न कर दो मेरा, रिटर्न कर दो अनडिफाइंड, रिटर्न कर दो अनडिफाइंड। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पर कॉन्स्ट और यहाँ पर मैं एक ट्राई कैच ब्लॉक भी चलाना चाहता हूँ। ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक, अब देखो ऐप फैच किया। अरे पाथ किधर था, ये पाथ, हाँ पाथ में आ गया मेरा यूज़र डॉट डिटेल्स। अब ये पाथ यूज़र डॉट डिटेल्स किधर है, दिखाता हूँ आपको। देखो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर दबाता हूँ यूज़र नॉट फाउंड विद दिस टोकन। अच्छा टोकन, यहाँ पर मेरे को कोई टोकन मिला होगा, ये जो टोकन है ना मेरे को इसको पेस्ट करना है। यहाँ पर जाके मैं यहाँ पर वेरिएबल्स में इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, डिटेल्स में जाता हूँ, अभी भी कुछ नहीं हुआ है टोकन डिटेल्स, अच्छा मैंने सेव नहीं किया था, सॉरी मैंने इसको सेव नहीं किया था। तो अब चलता हूँ, अब देखो मेरे पास ये आ गया, यहाँ पर मेरे को सारी चीज़ें मिल गई है ना। लेकिन अब एक चीज़ देखना, मेरे पास आईडी नेम सारा कुछ यहाँ पर मेरे को मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसका मतलब मेरे यहाँ पर डिटेल्स आ सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिटेल्स पेज बनाया हुआ था पहले से। अब मेरे को मेथड देना है, मेथड, और मेरे को मेथड देना है भाई गेट। ओह ये मेरा जो, ओके सॉरी इसने कहीं और से फैच कर लिया, इसको फैच करना चाहिए था ऐप फैच, हाँ यहाँ से फैच करना चाहिए था। और ये डिफ़ॉल्ट मोड है मेरा, हाँ कुछ ऐसे है ये। ठीक है, और बॉडी तो नहीं मेरे को कुछ देना है, यहाँ पर हेडर्स देना है, हेडर्स देना है मुझे यहाँ पर, हेडर्स टोकन। ठीक है, टोकन मैंने दे दिया इसको। अब यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यूज़र, जो कि यूज़र के इक्वल होगा। यूज़र में मेरे को टाइप दे देनी यूज़र। ठीक है, जो कि मेरा होगा res.user, रिटर्न कर दो यूज़र। ठीक है, अगर कैच आ गया तो रिटर्न कर दो अनडिफाइंड। आप इस पे देखोगे तो आप बोलोगे कि हाँ या तो ये यूज़र रिटर्न कर रहा है या तो अनडिफाइंड कर रहा है। ठीक है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है बाय द वे ये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट ऑटो लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पर हम जाएंगे अपने इंडेक्स में, इंडेक्स में जाने के बाद मैं यहाँ पर बोलूँगा ऑटो लॉगिन, ऑटो लॉगिन। और यहाँ पर मुझे अवेट भी करना है, अवेट करना है साथ में। ठीक है, टोकन मैं दे देता हूँ टोकन, और हाँ बस मेरे को इतना सा काम करना है। अब देखो मेरा ऑटो लॉगिन भी हो जाएगा। और वैसे अब मैंने यहाँ पर टोकन से यूज़र आ जाएगा। ठीक है, टोकन से यूज़र तो आ गया, मेरे यूज़र की इन्फॉर्मेशन तो आ गई। अरे लेकिन मेरे को उसको डिस्पैच भी तो करना है, मेरे को चेंज नहीं करनी वैल्यू अपने रिडक्स को स्टोर में। तो मैं इसके लिए यूज़र एक्शंस डॉट चेंज डिटेल्स डॉट यूज़र कर दूंगा। ये जो यूज़र आया इसमें पा दूंगा। लेट्स सी नाउ हाउ डज इट वर्क। मैं दोबारा दबाता हूँ। अब देखो मैंने कहीं पर भी साइन इन नहीं किया है, मेरे यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब देखो पेलोड में अगर मैं अपने रिडक्स में हाँ ये रिडक्स ही खुला हुआ है, स्टेट दिखाऊँ तो ये देखो मेरे स्टेट देखो आगे यहाँ पर सारी चीज़ें मेरी। लेकिन अब आप पूछोगे कि भाई व्हाट विल हैपन अगर एप्लीकेशन में जाकर टोकन को डिलीट कर दिया जाए। अब देखो अब नहीं आएगा, इसने साइन पे भेज दिया, साइन इन पे दबाता हूँ, टर्न आ गया मेरा, देखो दोबारा टर्न आ गया, इसका मतलब कि वो लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ थी जो कि मुझे आपको दिखानी थी। एंड मैं होप करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में हम इसका नेक्स्ट वर्जन बनाएंगे, मतलब रजिस्टर बनाएंगे। ठीक है, रजिस्टर का फंक्शन जो कि बिल्कुल ही सिमिलर होगा हमारे इस फंक्शन से, या हाँ उसमें हम स्टाइलिंग भी अपनी करेंगे। ठीक है, अपने सारे पेजेस की स्टाइलिंग भी करेंगे, और उसके साथ साथ हम जो हमारा पोस्ट फंक्शन है उसकी और अगली वीडियो में मैं आपको पोस्ट का भी दिखा दूंगा कि हम पोस्ट कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।